दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो एक ऐसी महिला की है जो कि शादी कर कर आती है। 2 ही महीने हुए होते हैं उसकी शादी को कि वो अपने पति को छोड़कर चली जाती है। और वो छोड़कर भी क्यों जाती है? क्योंकि जिस मकान में वो अपनी पत्नी को लेकर आता है उस मकान में पहले से ही किराए पर एक महिला रहती थी जिसका तलाक उसके पति से पहले से ही हो चुका था। पत्नी को ये शक होता है कि मेरे पति का इस महिला के साथ चक्कर चल रहा है, अवैध संबंध है। वो अपने पति को बोलती है कि जब तक ये महिला इस घर में रहेगी तब तक मैं इस घर में नहीं आऊँगी, पहले इस महिला को यहाँ से निकालो। ऐसा कहने के बाद वो महिला अपने मायके चली जाती है, उसको छोड़कर चली जाती है। दोस्तों इस बात से जो व्यक्ति था वो परेशान हो जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद में वो कोई ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। और जब वो ऐसा कदम उठा लेता है तो वो जो महिला थी जो किराए पर रहा करती थी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो ये सोचती है कि कहीं इस मामले में मैं ना फंस जाऊं, इसलिए वो भी उसी के जैसा ही कदम उठा लेती है। तो दोस्तों आखिर इन दोनों ने ऐसा क्या किया था और वो खुद ही हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं, खुद ही बताते हैं कि हमने ये कदम उठा लिया है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। और कमेंट कर बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है। अगली वीडियो में मैं आपका नाम लेकर आपका शुक्रिया अदा करूँगी। तो दोस्तों मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो घटना है ये एक व्यक्ति की है जिसका नाम राजू होता है। उसके पिता का नाम कृष्ण होता है। कृष्ण सोनी के साथ वो अपने पिता के साथ रहा करता था। उसकी माँ का पहले ही देहांत हो चुका था। अब जब बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है तो उसके पिता उसके लिए लड़की देखते हैं। जब उसके लिए एक लड़की देखते हैं, अच्छे खासे घर की लड़की होती है, अपने बेटे की शादी कर देते हैं। लेकिन जब शादी कर देते हैं, जब बेटा अपनी पत्नी को लेकर आता है अपने पिता के घर में तो उसका बेटा उसे वहाँ नहीं रखता। वो सोचता है कि एक और मकान है उनका, वो अग्रवाल कॉलोनी के नाम से वहाँ एक मकान था जो पहले से ही एक महिला को किराए पर दे रखा था। अब वो सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर वहीं जाके रहूँगा। तो वो अपनी पत्नी को वहाँ से लेता है अपने पिता के घर से, वहीं जाकर शिफ्ट होने की सोचता है। अब जब वो वहाँ पर जाता है, वहाँ कुछ दिन रहता है, वो पहले से ही उस मकान के पीछे का हिस्सा एक महिला को दे रखा था जो कि तलाकशुदा थी। 3 साल पहले ही उसका उसके पति से तलाक हुआ था। अब जब उसे रहने चला जाता है तो धीरे धीरे जब वो उसकी पत्नी उसके साथ रहती है तो उसे उस पर शक होने लगता है कि मेरे पति का उस महिला से अवैध संबंध है। तो दोस्तों जब उसे शक होता है तो वो 2 महीने ही हुए होते हैं शादी को, तो वो अपने पति से कहती है कि मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं इस अब तब लौट कर आऊँगी जब तुम इस महिला को इस घर से निकाल दोगे। जब तक ये महिला इस घर में रहेगी मैं इस घर में नहीं रहूँगी। और वो घर छोड़कर चली जाती है। जब वो घर छोड़कर चली जाती है तो फिर जो उसका पति होता है राजू, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसे अब ये टेंशन हो जाती है कि मैंने अभी अभी शादी की थी, अपना घर बसाया था और मेरी पत्नी उसे मुझे छोड़कर चली गई है। वो अपने पिता को भी ये बात बोलता है, लेकिन उसको टेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एक दिन कुछ दवाइयों का सेवन कर लेता है जिसके चलते उसे वो कुछ खा लेता है, जिसके चलते वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता है। अब जब उसको ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है उसकी, जब वो महिला उसे देखती है, क्योंकि वो महिला उसी घर में ही थी, जब वो महिला उसे देखती है तो वो डर जाती है कि कहीं इसने कुछ खाया है, कुछ किया है, मैं ना फंस जाऊँ इसमें। तो डर के मारे वो महिला भी उसी चीज़ का सेवन कर लेती है। वो भी अपनी ज़िंदगी को सोचती है ख़त्म कर लूँगी, नहीं तो मैं भी फंस जाऊँगी, क्योंकि उसी की वजह से ही उसकी पत्नी घर छोड़ कर गई थी। तो अब दोस्तों दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। फिर दोनों उठते हैं और दोनों ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जब दोनों की हालत ख़राब हो जाती है पास के ही अस्पताल में जाते हैं, जो जिला अस्पताल होता है वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर वो सब कुछ बताते हैं। वो व्यक्ति बताता है राजू की ऐसे ऐसे बात है, मैंने इस चीज़ का सेवन कर लिया है और मेरी हालत ख़राब है, मुझे बचा लो। जब वो बयान देता है और तो उसका चेकअप, साथ ही उस महिला को भी भर्ती कर लिया जाता है। दोनों का ट्रीटमेंट चलने लगता है। दोनों के इलाज के दौरान उसके पिता को फ़ोन कर दिया जाता है। उसका पिता भी आ जाता है वहाँ, जो कृष्ण सोनी होते हैं वो भी आ जाते हैं। राजू के पिता आने के बाद इलाज के दौरान उनको, जब उनकी हालत ज़्यादा गंभीर होती है तो उनको मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों वहाँ जाने के बाद जो राजू होता है उसकी मौत हो जाती है इलाज के दौरान। मौत होने के बाद में जो उसके पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, भड़क जाते हैं। अब वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं कि इस महिला की ही वजह से मेरे बेटे ने
कुछ खाया था, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये मेरे बेटे का घर नहीं बसने देना चाहती थी। इसने इसकी पत्नी को बोल दिया था कि इसके अवैध संबंध है तेरे पति के मेरे साथ, और जिसके चलते वो घर छोड़कर चली गई। ये सदमा मेरे बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने इस जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। और इसीलिए जब ये डर गई कि मैं भी इस मामले में फंस जाऊंगी, राजू को कुछ हो गया तो मुझे वैसे भी कोई नहीं छोड़ेगा, तो डर के मारे इसने भी उसी चीज़ का सेवन कर लिया। तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उससे पूछताछ की जाए। तो दोस्तों, उस महिला की जान नहीं जाती, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिसके चलते उसके पिता के कहने पर उसके मुकदमा तो दर्ज होता है, लेकिन वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं होती, और फिर उसको सही होने का इंतज़ार किया जाता है कि वो ठीक हो जाएगी, तब उसको केस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, उस महिला, एक पत्नी जिसकी शादी हुई थी नई नई, उसका क्या कसूर था? उसका तो कोई कसूर नहीं था। उसे अपने पति के रिश्तों पर शक हुआ। उसके पिता ने ये भी बताया कि शायद इसका मेरे बेटे के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते मेरी बहू घर छोड़कर चली गई है। सारी बात की जिम्मेदार यही औरत है। इसी ने ही मेरी बहू को उकसाया था कि उसने इसीलिए मेरी बहू को ये सब बोला कि वो घर छोड़कर चली जाए, तो मैं इसके बेटे के साथ अकेली यहीं रहूँगी। तो दोस्तों, इस कहानी में किसकी गलती थी, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा। और इन्होंने जो भी किया, क्या कैसे किया, सही किया या गलत किया, आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। और मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।